गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। और मैं आपकी मेंटोर आपके साथ गौरी महिंद्रा आज एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। हमारे यहाँ सुपर संडे क्लास का टाइम हो चुका है। सुपर संडे क्लास का हमारा टाइम हो चुका है, संडे स्पेशल क्लास का टाइम हो चुका है, जो कि आप लोगों का टाइम क्या है 11 AM पर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए सभी लोग एक दूसरे के साथ और फटाफट से आइए इस सेशन को बहुत ही धमाकेदार और मजेदार अंदाज में शुरू करते हैं। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको इस सेशन को शेयर और लाइक करना है। ये जो क्लास आज हम लोग लेने जा रहे हैं वर्ड यूसेज की, ये क्लास मैंने अभी तक आपके सेशन में नहीं ली है। ये पहला टॉपिक है जो हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप शब्दों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही ज्यादा एकदम सरप्राइज से भरा हुआ टॉपिक है और देखते हैं आज इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, है ना। तो एकदम लगन के साथ आ जाइए, फटाफट से डेडिकेशन के साथ इस सेशन को ज्वाइन करिए और आते हैं आज आपके थॉट ऑफ द डे पे कि आज का थॉट क्या है हमारे को लेकर के। जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें सफलता अवश्य मिलती है। दैट मीन्स जिस भी वर्क को, जिस भी काम को अच्छी लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर किया जाता है तो उसमें आपको सक्सेस श्योर मिलती है, श्योरली सक्सेस मिलती है। दैट मीन्स कि अगर आपका एम सिलेक्शन है, चाहे वो बैंकिंग का सिलेक्शन हो, बैंक का सिलेक्शन हो, चाहे वो एसएससी का सिलेक्शन हो, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर यहाँ पर आप लोग, चाहे बैंक का सिलेक्शन हो चाहे एसएससी का सिलेक्शन हो, आप लोगों को सिलेक्शन के लिए क्या करना है, आप लोगों को सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए आपको रूल्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। रूल्स बहुत अच्छे से आप लोगों को एकदम क्लियर होने चाहिए हर एक टॉपिक के। उसका बेसिक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक रूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा उनसे रिलेटेड ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप क्या कर सके, कम से कम समय में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके और अपने टाइम को बचा सके। देखिए, अगर जिस दिन आप लोगों ने एकदम ठान लिया, ऐसा नहीं कि हमने अभी मोटिवेट किया और आप अभी ने आपने सोचा कि बस हम तो बैंकर ही बन जाएंगे, हम तो एसएससी का सिलेक्शन लेके रहेंगे, और पता चला आधे घंटे बाद आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, पढ़ाई एकदम की नहीं पूरे दिन, फिर नेक्स्ट डे सेशन में आए, फिर आप डेडिकेशन से एकदम भरपूर हो गए कि अरे मैम ने तो हमें इतना मोटिवेट कर दिया, हम तो कर ही लेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद आपका सेक्शन जैसे ओवर हुआ, क्लास ओवर हुई, आप फिर डाउन हो गए। ऐसा नहीं करना है ना। सिलेक्शन को लेकर के जज्बा देखिए आप में खुद में होना चाहिए कि हमको अपनी लाइफ बनानी है, हमको अपना करियर बनाना है, हमको अपना करियर बनाना है, अपनी जिंदगी बनानी है। उसके लिए डेडिकेट होकर के चलना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, हाँ या ना। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कह रहे हैं यस मैम हम लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन, जो इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, choose the sentence which have the correct uses of the word given in bold in the sentence given below। अब that means कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, एक वर्ड दिया जाएगा हाईलाइट करके, एक शब्द दिया जाएगा। उस शब्द से रिलेटेड आपको 3 सेंटेंस यहाँ पर नीचे प्रोवाइड करे जाएंगे। आपको बताना है ये जो वर्ड का मीनिंग है वो मीनिंग के साथ किस सेंटेंस में वो शब्द आपका एडजस्ट हो रहा है, उसका वर्ड का यूज किस सेंटेंस में सही तरीके से किया गया, मीनिंगफुल बेस पर किया गया, और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, हाँ या ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है सेशन को और लाइक करना है सेशन को। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि हम सभी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाएं और एक नया इतिहास रच डालें, है ना। सब सीखना है, बस सीखने के मन से रहो। यहाँ पर ये नहीं कि हमें ज्यादा आता है, हमें ज्यादा आता है। आपस में हम देखते हैं कन्वर्सेशन लोग करने लगते हैं, बट स्टूडेंट्स करने लगते हैं। कन्वर्सेशन नहीं करना, आपके अंदर बस एक भावना ये होनी चाहिए, हमें सीखना है। सीखने की वो जो एक होती है ना भूख जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए, है ना। तो अपने आप सिलेक्शन आप लोगों का होता चला जाएगा। बस सीखने की उम्मीद मत छोड़िएगा, ठीक है, और हार नहीं माननी है, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड दिया हुआ है, सिमुलेक्रम वर्ड दिया हुआ है। सिमुलेक्रम वर्ड आप लोगों को दिया हुआ है जिससे रिलेटेड आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, जिससे रिलेटेड आपको 3 सेंटेंस दिए हैं और तीनों ही सेंटेंस में सिमुलेक्रम वर्ड यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है आप लोगों को। अब आपको देखना है कि सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग और इस वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या ये वर्ड सेंटेंस में एडजस्ट होता है या नहीं होता है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। कम ऑन स्टूडेंट्स, फटाफट से आंसर दीजिए। सिमुलेक्रम वर्ड का मीनिंग एडजस्ट करिए सेंटेंस में, किस सेंटेंस में इस वर्ड को सही प्रॉपरली तरीके से यूज किया गया है।
जल्दी से मुझे बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का। आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, सबके आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चे काफ़ी डेडिकेशन के साथ इस क्वेश्चन में, इस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ और बोल भी देती हूँ कि एक बार इस सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी ठीक है, बिल्कुल सेशन का आंसर दीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शेयर और लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। बहुत सही, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, दैट्स वेरी गुड, काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हाईलाइट वर्ड दिया गया है बोल लेटर में, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है समझिएगा। सेमिलेक्रम वर्ड का मतलब होता है एक इमेज और किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को, ठीक है। एन इमेज और representation of somebody or something, ठीक है। किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी somebody को लेकर के या something को लेकर के कोई भी रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को, या फिर उसकी इमेज को दर्शाने की बात करी जाती है। अब देखो पहले सेंटेंस में बात क्या हो रही है, ही वॉज गोइंग थ्रू, एंड वो एक ऐसी चीज़ से गुजर रहा है, फीलिंग दैट ही वॉज बींग वॉच्ड। अब यहाँ पर बात को समझना, ही वॉज गोइंग थ्रू एन फीलिंग, वो एक ऐसी फीलिंग से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो सेमिलेक्रम वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना या किसी की इमेज को दिखाना। दैट मीन्स ये वर्ड यहाँ पर सूटेबल सही से नहीं है, ये वर्ड का सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं हुआ है, और इस वर्ड का जो मीनिंग है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, मतलब ये वर्ड यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसकी जगह आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये तो हम आपको वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसकी जगह हम अनकैनी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। किसको यूज़ कर सकते हैं, अनकैनी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत क्लियरली लिख दे रहे हैं UNCANNY। अनकैनी वर्ड का मतलब होता है मिस्टीरियस और स्ट्रेंज, दैट मीन्स उसकी जो लाइफ है बहुत ही मिस्टीरियस फीलिंग के साथ गुजर रही है, दैट ही वॉज बींग वॉच्ड। यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड होगा आपका वो कौन सा वर्ड हो जाएगा, अनकैनी वर्ड हो जाएगा। लेकिन सेमिलेक्रम वर्ड यहाँ पर पूरी तरीके से रॉन्ग है। फिर देखिए सेकेंड सेंटेंस में, रिसर्चर्स क्रिएट अ सेमिलेक्रम ऑफ द 1900 वायरस इन होप टू स्टडी इट फर्दर। रिसर्चर्स ने, जो भी रिसर्चर है, जो लोग चीज़ों को सर्च करते हैं, उन्होंने क्रिएट किया 1900 वायरस को। अब 1900 वायरस को उन्होंने क्यों स्टडी किया, क्योंकि वो उस पर स्टडी कर सकें। तो उन्होंने एक इमेज रेडी करी ना, हाँ या ना, एक रिप्रेजेंटेशन किया ना, चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन किया, हम कहते हैं ना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लो, दैट मीन्स प्रेजेंटेशन तैयार कर लो, सॉरी हम लोग बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लो। इसका क्या मतलब होता है कि सामने वाले के लिए कोई भी चीज़ उसको इस तरीके से बना लेना कि जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें ईजी हो जाएं। उन्होंने, जितने भी रिसर्चर्स ने थे, उन्होंने क्या क्रिएट किया, 1900 वायरस का सेमिलेक्रम क्रिएट किया, मतलब एक इमेज ऐसी तैयार करी जिससे वो उस पर क्या कर सके, स्टडी कर सके। तो यहाँ पर सेमिलेक्रम वर्ड का यूज़ सही तरीके से हुआ है, दैट मीन बी इज द राइट। अब देखो बी जब आपने टिक किया तो आप ए को तो पहले ही कर चुके हो, मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो आपका सही है नहीं। फिर बी आपका आया किसके साथ है, बी आपका सी के साथ आया, तो ऑटोमेटिक सी में भी ये सेंटेंस सही होगा। देखो, his paintings simulacrum was sold as an original by the shady art dealer। देखो shady art dealer का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है आपको, shady art dealer। shady art dealer का मतलब होता है a dishonest person, a dishonest person, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, या फिर वी कैन से अनट्रस्टवर्दी पर्सन, जिस पर भरोसा ना किया जा सकता है, या वो कैसा इंसान है, डिसऑनेस्ट इंसान है। तो एक शेडी आर्ट डीलर ने, एक डिसऑनेस्ट पर्सन ने, एक अनट्रस्टवर्दी इंसान ने उसकी पेंटिंग्स को, मतलब उसकी जो पेंटिंग्स की इमेजेस थी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, उनको बेच दिया, वो सोल्ड आउट। यहाँ पर ये वर्ड सही यूज हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है ओनली बोथ बी एंड सी
इज द राइट करेक्ट यूज। करेक्ट यूज हुआ है सिमुलेक्रम वर्ड का, किस में करेक्ट यूज हुआ है, किस में करेक्ट यूज हुआ है सिमुलेक्रम वर्ड का, बी और सी सेंटेंस में हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। आपके पास एक वर्ड दिया है, अगेन उससे रिलेटेड आपको 3 सेंटेंस दिए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इस वर्ड का सेंटेंस के अकॉर्डिंग और इस वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग किस सेंटेंस में सही यूज किया गया है। कम ऑन स्टूडेंट, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। सभी बच्चों के आंसर सही थे, यू ऑल आर राइट। आप सभी का आंसर पूरी तरीके से यहां पर सही है। जल्दी से मुझे नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग बताइए। विंडिक्टिव वर्ड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, विंडिक्टिव वर्ड दिया हुआ है। विंडिक्टिव वर्ड का मीनिंग तो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये तीनों सेंटेंस में जो विंडिक्टिव वर्ड यूज हुआ है इसको बताना है कि ये वर्ड यहाँ पर सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है। जल्दी से मुझे बताइए। देखो, विंडिक्टिव वर्ड जो है आपका, ये जो विंडिक्टिव वर्ड है ये एक एग्जेक्टिव का शब्द है। कैसा शब्द है? एग्जेक्टिव का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवेंज की एक भावना आना किसी के मन में, हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकता है। सभी स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैविंग और शोइंग a strong desire for revenge। रिवेंज मतलब प्रतिशोध, भावना, बदले की भावना लेना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन सभी सेंटेंस को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनके मीनिंग्स को यहाँ पर जज करेंगे। ठीक है, कि सही वर्ड का यूज कैसे किया जाएगा। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पर पहला आपका सेंटेंस जो लिखा हुआ है उस सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, उस सेंटेंस से मीनिंग को जज करेंगे। ठीक है, द फीलिंग ऑफ हेट्रेड टूवर्ड्स रिलीजन्स में हैम्पर द यूनिटी ऑफ विंडिक्टिव इंडिया। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपने क्या बोला, जो भी नफरत की जो फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ हेट्रेड मतलब जो नफरत की फीलिंग है, हेट करने की जो फीलिंग है टूवर्ड्स किसके, रिलीजन्स के लिए, जो हमारी रिलीजन्स की तरफ हमारी जो हेट्रेड की फीलिंग है, जो नफरत करने की फीलिंग है, में हैम्पर द यूनिटी ऑफ, वो हैम्पर्स कर सकती है यूनिटी ऑफ, किसकी यूनिटी को। अब विंडिक्टिव वर्ड का तो मतलब ही होता है रिवेंज, बदले की इंडिया थोड़ी ना होगा, यहाँ पर रिवेंज की इंडिया थोड़ी ना होगा। मतलब विंडिक्टिव वर्ड का सही यूज इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। मतलब पहला सेंटेंस आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है, पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। क्लियर है? अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा। द फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स रिलीजन में हैम्पर द यूनिटी ऑफ डेमोक्रेटिव इंडिया। क्या वर्ड आ जाएगा यहाँ पर? डेमोक्रेटिव वर्ड आ जाएगा। ये तो हमने आपको अपनी तरफ से बता दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में बस आपसे सही यूजेस पूछा जाएगा। तो जो हमारी फीलिंग है, नफरत करने की जो फीलिंग है रिलीजन्स के प्रति, वो हैम्पर करती है किसको? द यूनिटी ऑफ, एकता को, एक डेमोक्रेटिव इंडिया की। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर विंडिक्टिव वर्ड आपका पूरी तरीके से रॉन्ग था। क्लियर? अब देखो सेकंड सेंटेंस देखो, सोशल एंड नेशनल सर्विस आर टू बी मेड। जो सोशल और नेशनल सर्विसेज हैं, जो आपकी सोशल और नेशनल सर्विसेज हैं, आर टू बी मेड एज विंडिक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। मतलब सोशल और नेशनल सर्विस जो हैं वो बनाई गई हैं किसके लिए? एजुकेशन को के लिए। सोशल और नेशनल सर्विसेज को एजुकेशन के लिए विंडिक्टिव बनाना चाहिए, विंडिक्टिव कंपोनेंट बनाना चाहिए, नफरत की भावना बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी ये वर्ड पूरी तरीके से रॉन्ग है। मतलब विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंज, बदले की भावना। तो आप कह रहे हो कि सोशल और नेशनल सर्विस को एजुकेशन के लिए विंडिक्टिव नहीं कर सकते हम, गलत वर्ड है यहाँ पर। विंडिक्टिव की जगह आप यहाँ पर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपको कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज करना होगा, उस अकॉर्डिंगली आप उस वर्ड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह पर यहाँ पर जो वर्ड आप यूज कर सकते हो एकदम जो करेक्ट फॉर्मेशन पर आएगा, वो बस हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्या हो, आप लोगों को आसानी रहे शब्दों को पहचानने में। ठीक है,
इंटीग्रल, इंटीग्रल वर्ड आप यूज कर सकते हो। इंटीग्रल वर्ड का मतलब होता है नेसेसरी और मेक अ होल कंप्लीट। इंटीग्रल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होना, नेसेसरी होना, कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना। तो सोशल और नेशनल सर्विस के को एजुकेशन के लिए नेसेसरी बनाया जा सकता है। एजुकेशन को मतलब पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए हम सोशल और नेशनल सर्विस ले सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर आपका विंडिक्टिव वर्ड अगेन रॉन्ग हो गया है। अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस पे, देखते हैं थर्ड सेंटेंस में क्या बात करी जा रही है। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द एक्ट एक्चुअल रिवेंज, मतलब देखो यहाँ पर पहली बात तो रिवेंज वर्ड खुद ही आ चुका है ना, कि ये फर्क नहीं पड़ता नो मैटर कि वो चीज़ें कितनी बड़ी हैं, वो जो एक्ट है वो स्मॉल है या बिग है, मतलब बड़ा है या फिर कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन जो फीलिंग होती है, द फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट दैट विंडिक्ट पीपल हार्बर इन देयर हार्ट यूजुअली इंटेंस, दैट मीन्स जो ये फीलिंग होती है ना बदला लेने की, वो हमेशा रहती है। आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि ये मैटर कैसा है, बिग है, बड़ा है या फिर छोटा, ये एक्ट कैसा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है, जो फीलिंग है हमारी रिसेंटमेंट की, दैट मीन्स हमें बदला लेना ही लेना है। वो फीलिंग हमारे अंदर हमेशा रहती है, हमें नहीं पता वो मैटर कैसा है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि गली मोहल्लों में लड़ाई वगैरह होती है, कहीं पर भी लड़ाई वगैरह होती है, कुछ लोग उस लड़ाई में जबरदस्ती कूद पड़ते हैं और सब सामने वाले को मारने लगते हैं, सामने वाले के अपोजिट आके गाली गलौज करने लगते हैं। तो क्या होता है, जबरदस्ती बस हमें लड़ना है, हमें नहीं पता वो मैटर कैसा चल रहा है, बिग है, बड़ा है, छोटा है, कैसा मैटर है हमें नहीं पता, लेकिन हमें बदला लेना है। तो वही चीज है, समझ में आई बात? तो सी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके विंडिक्टिव वर्ड का सही यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के मीनिंग विंडिक्टिव वर्ड वहां पर पूरी तरीके से सूटेबल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है ओनली सी। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस मैम क्लियर है। दैट्स ग्रेट, काफ़ी बच्चों के आंसर आए थे। ऑप्शन नंबर 2 भी कुछ बच्चे बोल रहे थे, लेकिन अभी आंसर आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबका आंसर सही है, सबका आंसर पूरी तरीके से यहाँ पर सही है, जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 बोला था। क्लियर है? इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकेंड का टाइम देंगे और आप हमें खुद से बताएंगे कि ये पेस वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये वर्ड यहाँ पर किस सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट सही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट चेक करिए, कॉन्टेक्चुअली वो वर्ड वहां पर सही होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। कौन स्टूडेंट्स फटाफट से बताओ। बहुत सही भाई, बहुत सही, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। दैट्स ग्रेट, मतलब ये टॉपिक आप लोगों को बहुत मज़ेदार लग रहा है ना। जैसा कि मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम ये टॉपिक हमें बहुत अच्छा है, जिससे कि हम अपने ग्रामर को भी बहुत इन्हांस कर सकते हैं, वोकैबुलरी भी आप इन्हांस कर सकते हैं अपनी। दैट्स वेरी वेरी ग्रेट थिंग। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ पेस वर्ड का मतलब क्या होता है। पेस वर्ड का मतलब होता है स्पीड, वॉकिंग और रनिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? ये एक नाउन का शब्द है जिसका मतलब होता है वॉकिंग, चलना, या फिर स्पीड किसी भी तरीके की, ठीक है, या फिर रनिंग। ठीक है, आप ये तीनों ही मतलब लिख सकते हो इसका। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर इस वर्ड का यूज कहाँ पर सही से हुआ है। थैंक यू मैम इस टॉपिक को लाने के लिए। दैट्स वेरी ग्रेट, सबको ये टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है। हम इसकी क्लास नॉर्मल डेज पे भी लेंगे, मंडे टू सैटरडे के बीच में भी हम कोशिश करेंगे एक बार कंडक्ट कर सकें इसकी क्लास दोबारा से। ठीक है, तो भाई संडे स्पेशल टॉपिक है, तो स्पेशल टॉपिक आप लोगों के सामने है। जो स्पेशल टॉपिक है वो तो हमने अभी तक कराया नहीं, और इस टॉपिक को काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट। लेकिन जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, बिना रुके फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस यहाँ पर पहला आपका क्या बोल रहा है। दे वर फोर्स्ड टू स्लो देयर पेस, मतलब उनको फोर्स किया गया स्लो करने के लिए। देयर पेस मतलब उनकी स्पीड को। व्हेन द ट्रायल बिकेम कवर्ड विद स्लीपरी shell and the paths grew steeper। अब यहाँ पर आपको बात को समझना है ना, कि उनको क्या बोला गया, उनको अपनी स्पीड को कम करने के लिए बोला गया है। उनको क्या करने के लिए बोला गया है? अपनी स्पीड को कम करने के लिए बोला गया है ना।
व्हेन द ट्रेल बिकम, व्हेन द ट्रेल बिकेम, व्हेन द ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल का मतलब होता है अ मार्क और सीरीज ऑफ साइन। यहां पर हम मीनिंग लिख दे रहे हैं। ट्रेल वर्ड का मतलब होता है अ मार्क और साइन, किसी भी तरीके का एक सिग्नल होना या किसी भी तरीके का क्या होना, एक मार्क, निशान होना, ठीक है, ट्रेल बोलते हैं उसको। दे वर फोर्स्ड टू स्लो देयर पेस, उनको फोर्स किया गया अपनी स्पीड को कम करने के लिए। व्हेन द ट्रेल बिकेम कवर्ड, जो ट्रेल थी वो बिकेम कवर हो गई, वो कवर हो गई किससे? देखो एक तरीके से द पैसेज ऑफ समवन और समथिंग, मतलब कवर्ड हो गई, किससे कवर हो गई वो? विद स्लीपरी शेल से, शेल से। क्लियर हुई बात? किससे कवर हो गई वो? जल्दी से बताइए। बहुत सही आंसर्स, तो मतलब इतने गजब के आ रहे हैं आप लोगों के कि एग्जैक्टली देखो वो कवर्ड हो गई, किससे कवर्ड हो गई? वो शेल से कवर्ड कर दी गई विद स्लीपरी शेल्ड, जो मतलब एक तरीके से जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी फर्श पर मिट्टी जम जाती है, वो चिकनाहट आ जाती है, उससे हो गई थी वो। तो अब भाई बात सही है कि उनको उनकी गाड़ी की फोर्स, जो भी उनकी गाड़ी में है, या वो अपनी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, तो उनको अपनी स्पीड को कम करना पड़ा, क्योंकि जो वहां पर ट्रेल थी वो कवर्ड थी किससे? स्लीपरी चीज से कवर्ड थी, स्लीपरी शेल से कवर्ड थी। दैट मीन्स वहां पर बहुत ज्यादा चिकनाई थी, जो चिकनाई की वजह से वो कहीं गिर ना पड़े, जिसकी वजह से उनको अपना पेस कम करना पड़ा, अपनी स्पीड को कम करना पड़ा। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, पेस वर्ड का यहाँ पर बिल्कुल सही यूज हुआ है। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he waved her out and led her at a quick pace to the front door। अब देखिए waved यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? he waved her out, उसने क्या किया? उसको सामने से वो दरवाजे की तरफ ले गया और उसको वेव्ड आउट कर दिया। वेव्ड आउट मतलब होता है हाथ हिलाना या फिर हिला करके टाटा बाय बाय कर देना, हाथ हिला करके टाटा बाय बाय कर देना। तो वो उसको बहुत तेजी से वहां पर लेकर गया, बहुत स्पीड से लेके गया, पेस के साथ लेकर के गया, और उसको वहां पर जाकर के उसने क्या कर दिया? वेव हर आउट, उसको टाटा बाय बाय कर दिया। तो स्पीड से वो दरवाजे की तरफ गया, यहाँ पर भी पेस वर्ड का यूज सही तरीके से हुआ है, मतलब बी सेंटेंस भी आपका राइट है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है थर्ड ऑप्शन की। अगर हम बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, अगर हम बात करते हैं तो थर्ड सेंटेंस में देखिए क्या कहा जा रहा है आपको? द टनल। द टनल का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों ने देखा होगा कभी जब हाईवे वगैरह पे आप चलते हो, या एक ऐसी जो सुरंगें आती है ना जिसमें पूरा कवर्ड होता है, उसके नीचे से ट्रेन या फिर रोड जाती है, उसको आप बोलते हो टनल। ठीक है, द टनल। अब टनल की बात हो रही है, ठीक है, टनल की बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। The tunnel widened and his pace slowed as he saw another tunnel intersect it। That means जब टनल की चौड़ाई हो गई थी, जो टनल था वो वाइडेंड हो गया था। वाइडेंड का मतलब क्या होता है? चौड़ा होना। जो चौड़ा हो गया था तो उसने देखा कि उसकी स्पीड जो है उसको अपनी स्लो करनी पड़ी। हिज पेस स्लोड, उसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ी जब एज ही सॉ अनदर टनल इंटरसेक्ट इट, मतलब जब उसने देखा कि दूसरा भी टनल उसकी तरफ है, आ रहा है, मतलब उसकी तरफ ही है, तो उसको क्या करना पड़ा? अपनी स्पीड को कम करना पड़ा। समझ में आई बात? हाँ या ना? जब द टनल वाइडेंड, मतलब जब टनल जब चौड़ा हुआ तो उसको अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि एक टनल उसके टनल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है उसके टनल को। क्लियर हुई बात? जब ही सॉ अनदर टनल इंटरसेक्ट, यहाँ पर अनदर टनल्स इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कि एक टनल उसके टनल को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा? अपनी स्पीड को कम करना पड़ा। क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्रॉस कर रहा है आपस में। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? तो ए, बी और सी तीनों में ये सही सेंटेंस आएगा। ए, बी, सी तीनों में स्पेस वर्ड का सही से यूज किया गया है। क्लियर हो गई बात? तो पहले में आपने क्या बोला कि जब भी कोई कवर्ड और स्लीपरी रोड आई थी तो उसने अपनी स्पीड को, अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर दिया, दैट मीन सही है, पेस वर्ड वहां पर सही है। फिर दूसरा, वो स्पीड में अपने दरवाजे की तरफ लेके गया और उसको वेव्ड हर कर दिया, वेव्ड हर आउट, मतलब उसको टाटा बाय बाय कर दिया, तब भी वहां पर सही था। जब वहां पर टनल चौड़ा हुआ तो उनको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ा? धीमे करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि दूसरा टनल उनके टनल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब अपोजिट वे में जा रहा। तो बात यहां पर भी सही हो गई। क्लियर हुई बात? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 आपका पूरी तरीके से सही है। ऑप्शन नंबर 5 आपका पूरी तरीके से सही है, जिसमें ए, बी और सी लिखा हुआ है। क्लियर है बात?
हाँ या ना? चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। कम ऑन स्टूडेंट्स। बहुत सही, थैंक यू मैम ये सेशन लाने के लिए। इवैक्यूएट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। इवैक्यूएट वर्ड का आपको बताना है कि इस वर्ड का यूज़ इन तीनों सेंटेंस में सही से हुआ है या नहीं हुआ है। कम ऑन स्टूडेंट्स फटाफट से बताइए। इवैक्यूएट वर्ड एक आपका इसका मतलब होता है रिमूव, किसी भी चीज़ को हटाना, रिमूव करना, हटाना। जल्दी से मुझे बताइए किस सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ सही तरीके से हुआ है प्रॉपर। इवैक्यूएट करना, रिमूव करना फ्रॉम समवन टू समवन और समबडी, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को किसी भी जगह से आप रिमूव कर दें, हटा दें। जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ इट्स टाइम कि जल्दी जल्दी आप मुझे बताइए कि इवैक्यूएट वर्ड का यहाँ पर ये जो यूज़ हुआ है वो सही किस सेंटेंस में प्रॉपर मीनिंगफुल तरीके से किस में यूज़ किया गया है। देखिए पहला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, अभी हमने आपको बताया कि इवैक्यूएट वर्ड का मतलब होता है रिमूव, है ना, क्लियर। अब देखो पहला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द राइट्स। राइट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द राइट्स, राइट्स वर्ड का मतलब होता है अ वायलेंट डिस्टर्बेंस, अ वायलेंट डिस्टर्बेंस, मतलब किसी भी तरीके का दंगा फसाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, अ वायलेंट डिस्टर्बेंस करना, ठीक है। ऑफ द पीस बाय अ क्राउड, मतलब शांति की जगह पर लोगों के द्वारा क्राउड के थ्रू बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, वायलेंट क्रिएट करना, उसको आप बोलते हो। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द राइट्स पुलिस स्ट्रांगली सजेस्टेड, पुलिस ने पहले दिन जब दंगा फसाद हुआ तो पुलिस ने स्ट्रांगली सजेस्टेड किया, सजेशन दिया, एडवाइस दी, उनको सजेस्ट किया दैट देयर एम्प्लॉयज इवैक्यूएटेड द ऑफिस, उनके एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएं, इवैक्यूएट हो जाएं, कहाँ से हो जाएं, ऑफिस से हो जाएं। दैट मीन्स कि वो उस जगह को खाली कर दें। जब एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था तो पुलिस ने सजेस्ट किया स्ट्रांगली, मतलब बहुत ही डरा करके स्ट्रांगली बेस पर उन्होंने सजेस्ट किया इस बात को उनके एम्प्लॉय को जहाँ पर झगड़ा हुआ था कि वो लोग ऑफिस को क्या कर दें, इवैक्यूएट कर दें। दैट मीन्स खाली कर दें, क्या कर दें, इवैक्यूएट कर दें, दैट मीन्स खाली कर दें। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, इवैक्यूएट कर दें, दैट मीन्स खाली कर दें। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? तो पहला सेंटेंस आपका सही है कि जब लड़ाई झगड़ा दंगे हुए तो पुलिस ने स्ट्रांगली बोल दिया वहाँ के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, कि वो ऑफिस को इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें। नेक्स्ट पॉइंट बी पर आते हैं, देखते हैं बी में इसका सही यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। मोस्ट पीपल ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर द कंट्रीज, मोस्ट पीपल जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को आप क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई, ये भी देखते हैं। देखिए मोस्ट पीपल ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर द कंट्रीज वर्सनिंग इवैक्यूएट क्राइसिस। अब वर्सनिंग इवैक्यूएट क्राइसिस का मतलब यहाँ पर देखो, वर्सनिंग एक वर्ड जो है वो क्या है, आपका वर्ब का शब्द है जिसका मतलब होता है मेक और बिकम वर्स, बहुत बुरी तरीके की कंडीशन हो जाना, है ना, बहुत बुरी तरीके की कंडीशन हो जाना उसका मतलब होता है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर रहे हो कि इस क्राइसिस के लिए, इस वर्स क्राइसिस के लिए, हाँ या ना? इस सेंटेंस का मीनिंग यही है कि नहीं, कि मोस्ट पीपल ब्लेम द गवर्नमेंट, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट को इस कंट्री की हालत के लिए, इस क्राइसिस के लिए क्या कर रहे हैं, वर्सनिंग मतलब कि जो क्राइसिस हो रही है उसके लिए क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, है ना, ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ये इवैक्यूएट वर्ड यहाँ पर सही है,
इवैक्यूएट वर्ड का मतलब होता है खाली करना, खाली करना, रिमूव समथिंग। तो क्या ये वर्ड यहाँ पर सही है? नहीं, ये वर्ड यहाँ पर सही नहीं है। बी में ये वर्ड पूरी तरीके से रॉन्ग है, इवैक्यूएट वर्ड वहां पर नहीं आएगा। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो? आप बी में इकोनॉमिक वर्ड को रख सकते हो इसकी जगह पर कि मोस्ट पीपल ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। जो ज़्यादातर लोग हैं वो कंट्री के लोग जो हैं गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, किस लिए? इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। किस क्राइसिस के लिए? इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। तो यहाँ पर आपका जो वर्ड है इवैक्यूएट वर्ड की जगह पर वहां पर इकोनॉमिक वर्ड आ जाएगा। अभी मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर? देखो मतलब सेकंड सेंटेंस में इवैक्यूएट वर्ड का सही यूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस नहीं हुआ है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड सेंटेंस में देखिए क्या बोल रहा है, अथॉरिटीज आर अर्जिंग अबाउट 900 पीपल लिविंग नियर बाय टू इवैक्यूएट द डेंजर जोन। जो अथॉरिटीज हैं वो अर्जिंग कर रही हैं, मतलब कि लोगों से रिक्वेस्ट बेस कर रही हैं 900,000 लोगों से, 9,000 लोगों से जो वहाँ के आसपास के एरिया में रहते हैं कि वो इस डेंजर जोन को क्या कर दें? इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दे, रिमूव हो जाए वहाँ से, मतलब चले जाएं। मतलब सी बी सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही है। इवैक्यूएट वर्ड का सी सेंटेंस में प्रॉपर यूज किया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी आर राइट। क्लियर हुई बात? ए में भी सही वर्ड है कि पुलिस ने सजेस्ट किया दंगों के बाद कि वहां के लोग क्या कर दे, उस ऑफिस को इवैक्यूएट कर दे, खाली कर दे, और अथॉरिटीज ने भी 9,000 लोगों को जो वहां के डेंजर जोन के आसपास रह रहे थे उनको बोला कि उस जगह को वो क्या कर दे, खाली कर दे। तो बहुत सही सेंटेंस है। केवल बी में इस वर्ड का सही यूज नहीं हुआ था, लेकिन ए और सी पार्ट में इसका सही यूज किया गया है। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका पूरी तरीके से सही है। ए एंड सी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से मुझे बताइए यहां पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। कम ऑन स्टूडेंट्स, फटाफट से बताइए। बहुत सही, चलो आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। धमाकेदार सेशन बनाना है आज के सेशन को, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस के साथ। भाई आज बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को, भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बस जुड़े रहिए इस सेशन से, लगातार जुड़े रहा करिए। हम आप लोगों को बता दें कि हमारी सुबह 10 बजे बैंक की क्लास होती है, 12:30 बजे मेरी SSC की क्लास होती है, और 6 बजे शाम को मेरी अगेन बैंक की क्लास होती है। ये 10 AM पर होती है, ये 12:30 PM पर होती है, और ये 6 PM पर मेरी क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे मेरा शेड्यूल यही चलता है, मंडे टू सैटरडे का मेरा शेड्यूल आपका यही चलता है। और संडे आप लोगों को पता ही है, जैसा कि हम आपके सामने आ चुके हैं, 11 बजे की मेरी क्लास होती है संडे की। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का सेंटेंस है ना? होमवर्क का सेंटेंस है, आप लोगों को मुझे बताना है। इस क्वेश्चन को मैं मंडे मॉर्निंग 10 बजे आप लोगों की बैंक की क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये आपका जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मैंने एक वर्ड दिया है जिससे रिलेटेड मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए हैं। डायर वर्ड दिया हुआ है, हम आपको मीनिंग भी बता देते हैं। डायर वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अर्जेंट और सीरियस होना, है ना? तो ये वर्ड आप लोगों का मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ लिख करके कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। डायर वर्ड एक एग्जेक्टिव का शब्द है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ क्या होना, सीरियस होना और अर्जेंट होना, सीरियस होना और अर्जेंट होना। तो आप लोगों के लिए ये वाला जो सेंटेंस है ये एज एन होमवर्क है, ठीक है? आजकल हम होमवर्क भी देने लगे हैं स्टूडेंट्स को, जिससे कि क्या हो, बच्चे बने रहें और बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, कि बच्चों को बस सीखने की क्षमता आनी चाहिए। हमें पक्का यकीन है आप लोग घर में नहीं पढ़ते होगे, बहुत प्रॉपरली नहीं पढ़ते, मुझे पक्का यकीन है ना? तो
इसीलिए आप लोगों को होमवर्क भी दिया जा रहा है कि आप सेशन से जुड़े रहो और सेशन को बनाए रखो, ठीक है। तो आप लोगों से मैं बता दूं, मैं संडे को डिस्कस नहीं करूंगी, नेक्स्ट संडे को मैं इस क्वेश्चन को मंडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे की क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मंडे मॉर्निंग, दैट मीन्स 27 अप्रैल 27 अप्रैल को मैं सुबह 10 बजे बैंक की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। आपके ये डायर वर्ड का यूज हम डिस्कस करेंगे होमवर्क में, और आप लोग मुझे ऑप्शन बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन डन करके आइएगा। मंडे मॉर्निंग मिलते हैं आप लोगों से सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और संडे को एंजॉय करिए, ठीक है। तो स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी माय डियर स्टूडेंट। ख्याल रखिए अपना आप सभी लोग। मिलते हैं आप लोगों से मंडे मॉर्निंग की सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।